होमी जहांगीर भाभा ने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं को भी नामुमकिन लगता था। भाभा जानते थे कि जिस देश के पास ऊर्जा और परमाणु शक्ति होगी वही भविष्य में राज करेगा। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। नेहरू और भाभा की जोड़ी ने भारत को विज्ञान के रास्ते पर दौड़ाना शुरू किया। लेकिन रोमांच तब शुरू हुआ जब 1960 के दशक में भारत ने चीन से युद्ध हारा। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। भाभा ने रेडियो पर गरजते हुए कहा, हमें बस 18 महीने चाहिए, हम भारत को परमाणु शक्ति बना देंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 24 जनवरी 1966 को भाभा का विमान आल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। आज भी कई लोग इसे CIA की साजिश मानते हैं ताकि भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर न उठा सके। भारत ने अपना सबसे बड़ा दिमाग खो दिया था, लेकिन मिशन नहीं रुका। भाभा के जाने के बाद कमान आई डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर सेठना के हाथों में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने साफ कह दिया था, अब हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। 18 मई 1974 की वो सुबह, राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। दुनिया को लगा कि ये सेना का कोई अभ्यास है, लेकिन जमीन के नीचे भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लिख रहे थे। जैसे ही बटन दबा, रेगिस्तान की धरती फटी और आसमान धूल के गुबार से भर गया। दिल्ली में फोन की घंटी बजी और कोड वर्ड बोला गया, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। बुद्ध मुस्कुराए हैं। दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका ने तुरंत भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। हमें परमाणु अछूत घोषित कर दिया गया। हमें न तो यूरेनियम दिया गया, न ही कोई तकनीक। लेकिन यही वो समय था जब भारतीय वैज्ञानिकों ने तय किया कि अब जो बनेगा वो मेड इन इंडिया ही होगा। अगले 20 साल भारत ने अपनी तकनीक को गुप्त रूप से निखारा। 1995 में PV नरसिम्हा राव ने फिर से परीक्षण की कोशिश की, लेकिन इस बार अमेरिका सतर्क था। उनके जासूसी उपग्रहों स्पाई सैटेलाइट्स ने पोखरण की हलचल पकड़ ली और राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत को धमकी दी। मिशन फेल हो गया। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कमान संभाली। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम DRDO चीफ को बुलाया और कहा, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा माइल गेम, ऑपरेशन शक्ति। 1998 अमेरिका के पास ऐसे सैटेलाइट थे जो पोखरण में खड़ी जीप के टायरों के निशान तक पड़ सकते थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाता है। फर्जी पहचान। डॉक्टर कलाम अपना नाम मेजर जनरल पृथ्वीराज रखते थे। वे हमेशा फौजी वर्दी में रहते थे ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में वे केवल एक साधारण सैनिक लगें। रेत का खेल। खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकलती थी उसे इस तरह फैलाया जाता था कि वो हवा के साथ उड़ी हुई प्राकृतिक रेत लगे। सारा काम रात में होता था। सुबह सूरज उगने से पहले मशीनों को वापस उनकी जगह पर खड़ा कर दिया जाता था ताकि ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखे। झूठे तार। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर गलत सिग्नल और तार बिछाए ताकि अमेरिकी जासूस भ्रमित हो जाएं। वो दिन जब भारत महाशक्ति बना। दोपहर के 3:45 बज रहे थे। पोखरण की तपती धूप में अचानक एक गूंज उठी। एक नहीं, 3 धमाके एक साथ हुए। पूरा रेगिस्तान हिल गया। अमेरिकी CIA इनके सैटेलाइट्स ने धमाकों के बाद की धूल तो देखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की आंखों में धूल झोंक दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस के सामने आकर वो ऐतिहासिक शब्द कहे, भारत अब एक परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र है। इसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। भारत ने हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर बनाकर ये साबित कर दिया कि हम अब किसी से कम नहीं हैं। परीक्षण के बाद पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई। जापान, अमेरिका, कनाडा सबने पैसे रोक दिए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने झोंका सहा। हमारी कूटनीति इतनी मजबूत थी कि 2005 तक आते आते वही अमेरिका जिसने हमें प्रतिबंधित किया था, भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करने को मजबूर हो गया। यह भारत की सबसे बड़ी नैतिक जीत थी। आज भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। इसका मतलब है कि हम 3 जगहों से हमला कर सकते हैं। 1. जमीन से अग्नि 5 और पृथ्वी जैसी मिसाइलें जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन को खत्म कर सकती हैं। 2. हवा से मिराज 2000 और राफेल विमान जो परमाणु बम गिराने के लिए तैयार रहते हैं। 3. पानी से सबसे खतरनाक हथियार INS अरिहंत। यह परमाणु पनडुब्बी समंदर के नीचे छिपी रहती है। अगर दुश्मन हमारे सारे ठिकाने तबाह भी कर दे तो अरिहंत समंदर के नीचे से पलटवार करेगी। भारत की नीति, नो फर्स्ट यूज। भारत ने दुनिया को वचन दिया है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने भारत पर हमला करने की जुर्रत की तो भारत का जवाब इतना भयानक होगा कि दुश्मन का नक्शा ही मिट जाएगा।